नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग एसिड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बेस करेंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं एसिड क्या है। एसिड इज द सब्सटेंस विच इज सावर एंड टेस्ट। ठीक, ये जो डेफिनेशन है हम आपके जो लुसेंट केमिस्ट्री है उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना। तो एसिड को इसने किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एसिड को वो टेस्ट में सावर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसको डाला जाए तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। इसको आर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। ठीक, अगर वो डोनेट करता है प्रोटॉन तो इसको कहते हैं ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थ्योरी कंसेप्ट। ठीक, H प्लस डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो बोलेंगे किसके हिसाब से, लुईस थ्योरी। ठीक, तो एसिड क्या है। एसिड एक सब्सटेंस है जो कि सावर होता है टेस्ट में, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो देता है एक हाइड्रोजन आयन। ये प्रोटॉन डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको कहते हैं हम एसिड। ठीक, यूजेस ऑफ एसिड पढ़ना है, क्या क्या यूजेस है। ठीक, एज अ फूड किस तरीके से हम यूज करते हैं एसिड को। लेमन एंड ऑरेंजेस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ये देखो, आपको ये सारे के सारे रटे हुए होने चाहिए क्योंकि ये ना कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आपको कोई भी एक दे देगा एग्जाम्पल और बोलेगा उसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक, तो आपको ये याद रहना चाहिए हर हाल में। तो लेमन ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड, रैंसिड बटर में ब्यूटारिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल्स में मैलेइक एसिड, फैट में स्टीयरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, सोडा वाटर जो कि कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड। ये जितने भी है ना आपको रटे हुए होने चाहिए भाई, एकदम हर हाल में, क्योंकि ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, एक ना एक कोई आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, अगर ब्लू लिटमस पेपर पर उसको हम डालें ना तो वो लिटमस पेपर को रेड में कर देगा। मिथाइल ऑरेंज में डालें तो वो ऑरेंज से पिंक में चेंज कर देगा। फिनोफ्थलीन पे डालेंगे तो फिनोफ्थलीन कलरलेस रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये इंडिकेटर है। और क्या क्या है, अगर हम एसिड के यूजेस हम देखें तो जो हमारे पेट में ना एसिड होता है, हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, वो कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए साफ ऑफ करते हैं ना वो लोग, आपने देखा होगा सुनार, तो कौन सा एसिड वो लोग यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक, आयरन को गैल्वेनाइजेशन से पहले अगर उसको धोया जाता है तो किससे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। रस्ट स्पॉट हो कहीं पे, आप देखते हो कहीं 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 पे जंक लगा हुआ और उस बोल्ट को खोलना है तो कैसे खोलोगे। मार्केट में तो WD-40 करके नाम से आता है एक, है ना, उस पर स्प्रे मारो, बट वो एक्चुअली होता है क्या, WD-40 ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक, आई वॉश करने के लिए आपने कई बार सुना होगा, आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ चोट वोट लग जाती है या सूज गया है तो बोरिक एसिड के पाउडर से उसकी सिकाई की जाती है ना। रेड आंट्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और जो यूरिन करता है मैमल्स उसमें यूरिक एसिड होता है। ठीक, अब देखो अगला टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में उसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल HCl है, तो जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। वैसे ही नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोजन अलग नाइट्रेट अलग। सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन अलग सल्फेट अलग। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। वीक एसिड कौन होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं वाटर में। एग्जाम्पल CH3COOH, H2CO3, SeOOH। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और भी किस तरीके से किया जा सकता है, हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड वो एसिड है जो कि कोई एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन, और ऑक्सी एसिड वो है जिनमें ऑक्सीजन तो है ही है। ठीक, तो हाइड्रा एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन सा है, NH3 अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ऑक्सी एसिड है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4, HiO4। ठीक, अब एक टॉपिक आता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड।
क्या हुआ है बेसिसिटी ऑफ एसिड? नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। कितने हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो सकते हैं एक एसिड से, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड कौन सा है? HCl HNO3। इसमें से कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? एक ही निकलेगा। डाइबेसिक एसिड जिसमें से 2 हाइड्रोजन निकले, H2SO4 H2CO3 H3PO3। ठीक है, ये आप याद रखना, H3PO3 से 2 हाइड्रोजन निकलता है, 3 नहीं। ट्राइबेसिक एसिड जहाँ से 3 निकले, H3PO4, 3 निकल रहे हैं इससे हाइड्रोजन। ठीक, अब ये वाले क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो ये आप याद रख लेना एक बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। ठीक, ये 100% दे देगा आपको, आ जाएगा और कहेगा कि अरेंज करो, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक टिक करना होगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे कम नाइट्रिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपका CH3COOH। ठीक, ये याद रखना है आपको, ये दोनों कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना। अब कुछ एक एसिड का हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या यूजेस है बॉडी हमारे लाइफ में। ठीक, तो ये यूसेस भी आपको दे सकता है ना। फॉर एग्जांपल HCl का हमारे गैस डाइजेशन में काम आता है, गैस्ट्रिक जूस है, वन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस है, बाथरूम क्लीनर की तरह यूज होता है, गैल्वनाइजेशन में यूज होता है, ये लेदर के टैनिंग में यूज होता है HCl। ठीक, डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ जेलाटिन फ्रॉम बोन्स, ये एक आधा बार एग्जाम में आ चुका है। मैन्युफैक्चर ऑफ जेलाटिन फ्रॉम बोन्स कौन करता है? HCl यूज होता है वहां पे। ठीक, याद रखना। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक है तो फर्टिलाइजर में यूज होगा एज अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, एक्सप्लोसिव में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव में। फॉर एग्जांपल TNT बनता है इससे, ब्रिकिक एसिड बनता है, डायनामाइट बनता है, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं जिसको, डायनामाइट को क्या बोलते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। आप याद रखना है इसको। ठीक है ना। और TNT को भी फुल फॉर्म याद रखना, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ठीक, रेन वाटर में होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो फर्स्ट शावर होती है ना उसमें नाइट्रिक एसिड रहता है। ये सॉइल में भी पाया जाता है नाइट्रेट के फॉर्म में। रेन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है नाइट्रेट। डाइस और ड्रग्स के फॉर्मेशन में होता है नाइट्रेट का यूज। ये यूसेस आप बड़े अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी एक आपका दो देगा यूजेस, बोलेगा कौन सा एसिड इसमें यूज होता है, आप बताओ। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? लेड स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं हम इसको। HCl के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। एलम के मैन्युफैक्चरिंग में, एलम मतलब क्या है आपका? फिटकरी जो होती है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में। फिर फर्टिलाइजर, ड्रग, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव के मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, और कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। ठीक, बोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं बोरिक एसिड को। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का जो कैल्शियम साल्ट होता है वो हमारी बोन्स बनाता है। फर्टिलाइजर में भी यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड। एक उसका आयन होता है फॉस्फोरिक एसिड का, PO4 3-। ये हमारी जो बॉडी है उसके केमिकल रिएक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर आपका ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं ये वाले, है ना, कि पिकल में सावरिंग एजेंट का कौन यूज करता है? टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, आपका फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किसको यूज किया जा सकता है? सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड को। ठीक है ना। तो ये कुछ एक यूजेस हैं जो इनके हैं, दिमाग में याद रखना। 1-2 बार सुन लो वीडियो को, और 1-2 बार देख भी लो। अगर किताब देख सकते हो, टाइम नहीं है तो सुन तो जरूर लो 1 से 2 बार, ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये चीज़ें, और ये आएंगे ही आएगा आपका यूसेस। ठीक है, तो सॉरी, तो ये था आपका पूरा एसिड के बारे में हमने जो आज पढ़ा, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।